हेलो गाइस, उठ गए हैं हम। बज रहे हैं 6:30 बज रहे हैं। अभी बहन जी घर पे हैं। अभी वो थोड़ी सी तैयारी कर रही है। खाना पीना नाश्ता पानी सब हो गया है ख़त्म। बहुत देर हो गई हमें। अभी तो बहुत सारा टाइम है क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा पास में ही सेंटर है। अभी आपको बताते हैं कि एग्ज़ाम के लिए क्या क्या रूल रेगुलेशन होती है, क्या करें क्या ना करें, क्या पहन के जाएं और क्या ना पहन के जाएं। अभी आपको बहन जी से एडवाइस लेके बताते हैं, फिर वो खुद आपको बताएंगे। ये देखिए, अभी तो बहन जी सामान रख रही हैं बैग में, क्या रखना है क्या नहीं रखना अपना। ये देखिए, हम आपको बताते हैं क्या क्या तैयारी करते हैं। सबसे पहले रखते हैं एडमिट कार्ड। ये देखिए, बहन जी ने रखा है पहले अपना एडमिट कार्ड। ये देखो, पूरी कॉपी के साथ फॉर्म भी है, उसका फॉर्म भी उसने भर लिया है। आधार कार्ड लेके जाना पड़ता है। आधार कार्ड घर से देख के जाए, देख के कि ना इसमें किसी और का तो नहीं है, तुम्हारा ही है ना, कभी जल्दबाजी में किसी और का ले जाए। ठीक है जी। एक आईडी प्रूफ आधार कार्ड रख लिया और एक ही पानी की बोतल, एक पानी की बोतल रख ली छोटी सी। रखा ये रख लिया फोन, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बैग लेके एक फोन रख लिया बस अपना। और पेन पेन की ऐसी कोई जरूरी नहीं है, और बस रख लेती हूँ। पेन वहाँ पे मिलता है वैसे, सब वहीं से मिलता है, सब कुछ मिलता है। आजकल तो चेकिंग होती है, सब कुछ मिलता है। क्लचर नहीं लगा के जाना, क्लचर नहीं लगा सकते आप, फुल स्लीव्स के कपड़े नहीं पहन सकते, आपको सिंपल लोअर टी शर्ट पहनना पड़ता है। ये देखिए, आजकल ये और कुछ अलाउड नहीं है। पहन के जा सकती हूँ। मैं गई थी तो मैंने तो अपने कानों के गोल्ड के भी उतार के रखे थे बाहर, इसीलिए घर से उतार के जाएं ताकि आपको परेशानी ना हो। कोई गोल्ड वगैरह की चीजें कहाँ रखें कहाँ ना रखें, परेशानी हो जाता है। कोई बैग किसी सेंटर में तो बैग भी सबमिट नहीं करते हैं, और अगर कोई होता ही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी पहनी है ना तो उसको फोल्ड करके टेप लगा देते हैं। हाँ, मैंने देखा है। नाक का भी अगर नहीं निकलता, मेरा नाक का नहीं निकला था तो मेरे टेप लगा दिया था। जब आपको स्कैन करते हैं तो ये जितनी भी ज्वेलरी वगैरह होती है, ये जो मेटल होता है, ये स्कैनिंग में आता है, तो ये अलाउड नहीं होता एग्ज़ाम के लिए। बहन जी ने अपने सारे गहने उतार दिए। निकालना ही पड़ेगा, क्या फायदा वो कुछ ना कुछ इशू करे या खो जाए, इधर उधर हो जाए, इसलिए इसको। इनकी तबीयत डाउन है, इनको हो रहा है फीवर परसों से। कल भी हो रहा था फीवर। रात को बहन दवाई लेके आई है, रात को 1 डोज ली है, 1 डोज ली सुबह, और बोल रही है कि वहाँ पे स्कैन करेंगे, फीवर भी, टेम्परेचर करेंगे, लेकिन मैं अपने आप को ठीक बताऊंगी। ठीक है, हम आके मिलते हैं और मैं पेपर का व्यू देती हूँ, मेरा पेपर कैसा हुआ। देखो इसकी शक्ल कैसी हो रही है। उसके बाद आपको भी आइडिया होगा, अगर आप भी DSSB का एग्ज़ाम देने जाएं तो किसी भी तरह की कोई सरदर्दी ना ले, ये सब कुछ भी ना पहन के जाएं, फिर रखने की बहुत दिक्कत होती है। कई सेंटर में तो रखने भी नहीं देते। सबसे पहले टेंशन फ्री रहना चाहिए, और जो पेपर आए जैसा है करके आना चाहिए। आजकल वैसे पेपर एप्लीकेशन बेस आते हैं, तो हम कितना भी पढ़ लें ऐसा लगता है कुछ नहीं पढ़ा। मिलते हैं हम आके, ओके। मैम देंगी अपना अपडेट, और हमेशा पेपर के लिए 1 से 1.5 घंटा पहले निकलना चाहिए, कोई इश्यूज ना हो जाए। ट्रैफिक का भी टाइम लेके चलना चाहिए। ट्रैफिक का टाइम लेके चलना चाहिए, घर से टाइम नहीं निकलना चाहिए। मेरा 7:30 रिपोर्टिंग टाइम है, तो 6:45 हो रहे हैं, तो मैं निकल रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है, इसलिए। चलो गाइस, मिलते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मेरी बहन के लिए विश कीजिए कि इसका पेपर क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बच्चों के साथ तैयारी करने में। भाई हैट्स ऑफ है कि वो तैयारी के लिए अलग रह रही है, स्ट्रगल कर रही है कि हस्बैंड को बोला नहीं मैं करके दिखाऊंगी, और दोनों बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। बहन जी गई, बहुत गर्मी हो रही है। अब मैं चलाती हूँ पंखा, क्योंकि उसको फीवर हो रहा था इसलिए पंखा नहीं चलाया था। वैसे भी बहुत गर्मी हो रही है यार सुबह से ही। भाई राम, मुझे तो लगती भी बहुत है। अभी तो बच्चे सब सो रहे हैं, जब सब उठ जाएंगे तब होगा हमारा काम। तब हमने खाने की तैयारी कर ली है। हमने बनाई है आज आलू गोभी, और बनाएंगे रोटी या पराठे बच्चों से पूछ के। और बच्चों को भी कोल्ड हो रहा है बहुत ज़्यादा, दोनों को, ज्योति के दोनों बच्चों को फीवर कोल्ड हो रहा है बहुत ज़्यादा। उनको दवाई दी थी रात को, और देखती हूँ अभी
तबीयत ठीक लगेगी तो उनको नहलाएंगे, नहीं तो नहीं। आई विश उसका पेपर बहुत अच्छे से हो, फिर शाम को हम भी चले जाएंगे जल्दी, अगर उसकी तबीयत ठीक रही तो। अभी तो कुछ काम नहीं है, ये देखिए थोड़ा मैशी सा हो रहा है, इतने में इस वाले कमरे को कर लेती हूँ साफ, फिर बचेगा एक कमरा और मेरा काम हो जाएगा आधा। ये देखिए अब सब नहा लिए हैं, नहा धो के रियांश कर रहा है आराम। है लगो, रियांश कर रहा है आराम क्योंकि ये भी नहीं नहाया, ये लास्ट में नहाएगा। बाकी सब नहा लिए हैं और सब बैठे हैं आराम से नाश्ता पानी करके। और ये जनाब तो जब यहाँ आते हैं तो इस गाड़ी से नहीं उतरते, ये देखिए चुपचाप इस जीप पे बैठे रहते हैं और बस बैक फ्रंट आगे पीछे करते रहते हैं बस। और हम सब अब बैठेंगे, अब बनाएंगे हम खाना। अभी ज्योति नहीं आई है तो तब तक हम रियांश के पापा चले गए ऑफिस, खा पी के हम खा पी के बैठे हैं। अभी सबके पेट भर रहे हैं तो मैं अब थोड़ी देर में काटूंगी फ्रूट्स, क्योंकि अभी रोटी खाने की इच्छा नहीं है, गर्मी हो रही है वैसे भी। तो वैसे बहुत अच्छी आज हवा चल रही है, बहुत अच्छी। आई विश कि इसका पेपर अच्छा हो, जिस चीज़ के लिए वो इतनी मेहनत कर रही है। और अच्छा है, ईश्वर से कामना है कि वो क्लियर हो जाए तो और भी अच्छा है। आई विश कि अगर एग्जाम क्लियर हो जाए तो सबकी पार्टी पूं कर दी। तो बुद्धू पूं कर दी। अब ये बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को कोई ना कोई चाहिए। और प्रत्यक्ष के लिए तो मैं मम्मी हूँ, मम्मा मम्मा माँ माँ। देखो ये मान नहीं रहा, बस बच्चों को तो कोई भी चाहिए, मौसी हो या मम्मी हो। मौसी भी तो मम्मी जैसी होती है। तो प्रत्यक्ष तो वैसे मेरे साथ बहुत मस्ती करता है। कल रात भी बच्चे देखो इतनी सुबह उठे हुए थे, दिन भर हमारा इंतज़ार कर रहे थे, खुश हो रहे थे कि मौसी आएंगी मौसी आएंगी। आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि बच्चे कितने खुश होते हैं हमारे आने से। और जब हम आए तो इतने खुश हो रहे थे तो ज्योति ने बोला ये सोए भी नहीं है। मैंने कहा इनका तो हमेशा का काम है ऐसी वेट करना और ना सोना, बेचैन रहना। हाँ, लविक को तो फीवर हो रहा था, प्रत्यक्ष को कोल्ड हो रहा है बहुत ज़्यादा और लविक को फीवर हो रहा था। और फीवर में भी बोल रहा था कि मम्मी मौसी कब आएंगी। और जब हम आ गए तो वो खुश हो गया और अब इसका फीवर बिल्कुल उतर गया, इसका फीवर बिल्कुल उतर गया, अभी बिल्कुल ठीक है एकदम। कैसा मुंह बना रहा है। और अब इसको दवाई हमने दे दी है, लेकिन फिर भी और स्कूल की करा दी है छुट्टी। मेरे भी बच्चों की आज छुट्टी कराई है। कल जाएंगे हम घर, नहीं आज जाएंगे हम घर, क्योंकि कल और अब हम काटेंगे फ्रूट्स, एप्पल खाएंगे थोड़े से। और जब ज्योति आ जाएगी तभी हम खाना खा लेंगे। देखते हैं, बच्चों को भूख लगी तो बना देंगे। तो वेट कर रहे हैं ज्योति का। ये देखिए पीछे का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। तो हो गया है ज्योति का पेपर दे के वो आई है। भगवान जाने वो कैसे आई है, क्योंकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। फीवर तो उसको हो ही रहा था। ये देखो इसकी हालत। कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक था, बस इजी टू मॉडरेट था। और ज़्यादा ये नहीं कह सकते ज़्यादा टफ है या ज़्यादा इजी है, लेकिन मेरा अच्छा हुआ। बाकी किस कंडीशन में पेपर दिया है मैं ही जानती हूँ। नहीं भाई, हैट्स ऑफ है, क्योंकि भाई पहले से ही फीवर हो रहा था, 2 दिन पहले से इतना फीवर हो रहा था। फिर जब वो एग्ज़ाम देने गई है, जब हम आए थे कल तभी भी बहुत फीवर था। और वो सुबह गई है, रात को शाम को दवाई लिए, फिर रात को लिए, फिर सुबह दवाई लेके वो फिर गई है। और वो पता नहीं कैसे दीवार पकड़ के चलते चलते आई है, या रेंग तो है भगवान जाने कैसे आई है। पर वो अकेले खुद से मैनेज करके एग्ज़ाम दे के बैठ के वहाँ पे घर आ गई है। उसका सर में बहुत दर्द हो रहा था, फिर उसने आके फिर से दवाई लेके आई। मैं अपनी तरफ से देखो सभी बेस्ट करते हैं, मैंने भी बेस्ट करने की कोशिश की। बाकी तो सब रिजल्ट पर डिपेंड होता है। मौसी की बेटी बैठी है पढ़ाकू। ये मेरे बच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि आई एम नॉट पढ़ाकू। इतना लॉट्स ऑफ पढ़ाकू नहीं हूँ मैं, कम पढ़ाकू। मतलब मेरा काम है एंजॉय, मस्ती, ज़िंदगी को जीना भी तो है। ये तो इतना पढ़ते हैं, इतना तो हम साल भर में भी नहीं पढ़ते थे। ये मौसी पे गए हैं, मुझ पे नहीं गए बच्चे। मेरे बच्चे मुझ पे नहीं गए, दोनों अपोजिट है। वो मस्ती खोर तो शायद मुझ पे गए हो रहा है और मुझे भी, दोनों अपने में लगे रहेंगे। मेरे बच्चे बोलेंगे, लेकिन बच्चों की स्ट्रेंथ अच्छी है। देखो फीवर हो जाता है, बड़ों की हालत ख़राब हो जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम बहनें क्या करती हैं, बच्चों के साथ खेलती हैं ताकि हमारा मन भी लगा रहे
बच्चों का भी मन लगा रहे, ना उन्हें रुलाते हैं ना किलसाते हैं, वो काम करते हैं जो उन्हें ठीक लगता है। ऐसे बोलते हैं जुकाम में तला हुआ मत दो, घी का मत दो, फल मत दो, सब ठंडा है। अरे बाबा, सब कुछ अगर तुम मना कर दोगे बच्चा खाएगा क्या? ये सोचो, वो पहले ही इतना जुकाम से सर्दी से परेशान है, अगर हम सब कुछ बंद कर देंगे तो वो खाएगा क्या? क्या वैसे भी ऐसे बीमारी में कोई दिल तो करता नहीं कुछ खाने का। तो इसीलिए बच्चे को सब खिलाओ, बस फ्रिज का मत दो, बाहर का मत दो, पैक्ड फूड मत दो, जितनी भी फ्रूटी कोल्ड ड्रिंक ये सब मत दो, जो पैकिंग का सामान है या बाहर का खाना है घर से बना के दो, अच्छे से अच्छा दो और हेल्दी दो, फ्रूट्स दे दो। लेकिन इतना मत करो कि ये भी मत दो और ये भी मत दो, घर का हेल्दी दो बस। आज सुबह से बारिश हो रही है, अगर कल भी बारिश हो रही होती तो सोचो क्या होता, कैसे होता पेपर? लेकिन मैं फिर भी पेपर तो ये देती, इतना तो मुझे भी लग रहा कितनी था। भी बारिश होती, कितना भी तूफान आता, चाहे तैर के जाती, लेकिन नहीं, तैर के दरिया के पार निकलना है, पेपर तो देने ही जाना है भाई। ये देखिए, एक महाराज खेल रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि बाहर बॉल जाए। ये देखो, ये इसने अपने से बड़ा तो ये बैट ले रखा है, इतना बड़ा बैट है, इसकी हाइट जितना, इससे खेलने में लगा हुआ है। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।